प्रश्नावली 7.1 का बेसिक, इससे पहले बेसिक बता चुके हैं, कुछ बाकी है जो आज हम बता रहे हैं। तो हम कॉट एक्स इंटीग्रेशन बता दिए थे, आप बता रहे हैं सूत्र नंबर 10। सूत्र नंबर 10 हो जाएगा, समाकलन है सेक एक्स dx, ठीक है। समाकलन हो जाएगा लॉग में होगा, ठीक है। लॉग लिखेंगे सेक एक्स प्लस 10x प्लस सी। इसका एक और सूत्र होता है, लॉग में ही होता है लेकिन वो 10 फॉर्म में जाएगा, तो इसको लिखेंगे लॉग, ठीक है, मॉड y/4 प्लस x/2 मॉड 1, ठीक है। और ये सूत्र होता है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये इतना आ जाता है, ठीक है। हम सॉल्व करके बता देते हैं इसमें। तो सेक एक्स प्लस 10x, ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हैं, सेक एक्स का 1/cos x प्लस 10x को लिखेंगे साइन x बटा cos x, और इसको हम एलसीएम लेंगे cos x, भाग करेंगे cos x में cos x भाग देंगे तो एक आएगा, 1 से गुना करेंगे इतना ही होगा, और इसमें भी भाग करेंगे तो ये इतना ही होगा, ठीक है। तो हम ये जिनका जोड़ रूप में बना दिए हैं। आप देखो 1 प्लस साइन, तो इसको क्या करेंगे, देखो साइन एक्स ये किसका सूत्र है, ये सूत्र होता है cos 90 डिग्री। हम रेडियन ले रहे हैं, एंगल का मान जो रेडियन है, रेडियन ले रहे हैं, इसको ये इसका हो जाएगा, ये हो जाएगा cos x, ठीक है। तो साइन π/2 माइनस एक्स का, और इस हम यहाँ पे यूज किए हैं कौन सूत्र का, तो यहाँ पे यूज किए हमने साइन एक्स को हमने लिखे हैं साइन एक्स रहे, एंगल की जगह पे एक्स लिए हैं, तो इसको लिख दिए हमने cos 90 डिग्री यानी π/2 माइनस थीटा की जगह पे एक्स है, ठीक है। ये सूत्र अप्लाई हुआ है, ये साइन एक्स की जगह पर, और cos x के जगह पर हमने ये सूत्र अप्लाई किए हैं साइन 90 डिग्री माइनस एक्स का, इसका अप्लाई किए हैं। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो हमने जिस प्रकार लिखे हैं। उसके बाद आपको ध्यान रखनी है cos x का। cos x मान लीजिए यहाँ तक ये थीटा को फॉर्म में है, किस फॉर्म में है, ये थीटा का फॉर्म में है, ये भी यहाँ थीटा के फॉर्म में है, मतलब ये कोण के स्थान पर है। तो आपको ध्यान रखना 1 प्लस है, तो इसमें कौन सूत्र लगेगा। तो एक मोटा मोटी हम बात इधर बता देते हैं, cos 2 थीटा बराबर होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। अगर इसको हम आधा करते हैं, इस एंगल को हम आधा करते हैं, इसके एंगल को क्या करेंगे, आधा, 2 से भाग करेंगे तो ये थीटा बचेगा, तो इसका भी एंगल जो है, इसका भी एंगल आधा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इसका एंगल आधा हो जाएगा, ठीक है। इसका एंगल क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। उसके बाद एक तो ये हो गया cos 2 थीटा का cos में फॉर्म, आप देखो cos 2 थीटा है, इसको साइन में फॉर्म लिखेंगे तो 1 माइनस, यहाँ पर माइनस पीछा गया था, यहाँ पहले 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये इसका फॉर्म आ जाता है। इसमें भी देखो अगर एंगल को हम यहाँ पर आधा करेंगे, एंगल को आधा करेंगे तो cos थीटा हो जाएगा, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा/2 ये हो जाएगा। अब ध्यान ये रखनी है कि यहाँ 1 प्लस cos थीटा के रूप में है, ठीक है। तो प्लस वाला है तो कंफ्यूज रहता है कि बच्चे कि ये सूत्र लगाएं cos थीटा वाला ये सूत्र लगाएं या ये सूत्र लगाएं। तो आपको मोटा मोटी यहाँ पर ध्यान रखनी है कि अगर 1 प्लस cos 2 थीटा के फॉर्म में रहे, ठीक है, 1 प्लस cos 2 थीटा के फॉर्म में रहे, तो इसमें ये 1 है तो 1 तो लिखाएगा ही। उसके बाद cos 2 थीटा के फॉर्म में लिखेंगे 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। तो इसको ऐसे लिखेंगे, ठीक है। देख लेते हैं वीडियो चालू है या नहीं, चालू है वीडियो। तो
इसको ऐसे लिख सकते हैं, बाद में ये कैंसिल हो जाता है। ठीक है, तो एक बात ध्यान रखनी है आपको, अगर यहाँ पर ऐसे है 1 प्लस कॉस थीटा, जैसे यहाँ पर है 1 प्लस कॉस थीटा, अगर प्लस में है तो हम कॉस में ही लिखेंगे। ठीक है, 1 प्लस कॉस 2 थीटा, अगर यहाँ पर 1 प्लस है तो आपको कॉस में ही जवाब देना है, कॉस 2 थीटा का सूत्र कॉस में ही लिखना है। तो ये एंगल को हमने आधा कर दिया, 2 थीटा था, हमने थीटा लिखे, तो यहाँ भी एंगल क्या हो जाएगा, यहाँ भी एंगल आधा हो जाएगा। यहाँ थीटा है तो थीटा का आधा थीटा बट्टा 2 से भाग कर देंगे। ठीक है, बाद में ये कट जाता है, जैसे हमने यहाँ काट के इसको हमने ऐसे लिख दिए हैं, यहाँ पर हो जाएगा इसका 2 cos स्क्वायर थीटा बट्टा 2। अगर यहाँ माइनस रहे, अगर यहाँ पर क्या रहे, माइनस रहे, 1 माइनस रहे, cos 2 थीटा रहे, तो आपको माइनस वाला रहेगा 1 माइनस, तो आपको यहाँ पर साइन वाला फॉर्म लगाना है। ठीक है, तो साइन वाला फॉर्म क्या देगा, ये 1 है तो 1 लिखेंगे, यहाँ पर माइनस है cos 2 थीटा का फॉर्म लिखेंगे माइनस में, तो माइनस में हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब ध्यान ये रखनी, यहाँ तो 1 1 कैंसिल हो जाएगा, तो आपको एक बात मोटा मोटी इसमें याद रखनी है कि एक यहाँ पर ऐसे होगा, ये माइनस 1 पीछा हुआ। ठीक है, तो ये 2 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, तब 1 1 कैंसिल हो जाएगा। इसी के जगह पर हम मान लिए कि 1 माइनस कॉस 2 थीटा नहीं रहेगा, सिर्फ थीटा रहेगा, तो इसका मतलब हुआ कि थीटा क्या हो गया, आधा हो गया। तो यहाँ भी इसको आधा कर लेना है, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बट्टा 2। अब देखो इसको हम फिर ब्रैकेट हटाएंगे तो ये कट जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी 2 साइन स्क्वायर थीटा बट्टा 2 बचेगा। ठीक है, एक सूत्र पढ़ा होगा, एक और है साइन 2a का, 2a बोले चाहे थीटा बोले, तो होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और ए रहेगा साइन 2a, तो 2 साइन a इंटू कॉस a, इस प्रकार से होता है। अगर इसमें भी एंगल को हम क्या कर दें, एंगल को हमने 2 से भाग कर दें, तो ये थीटा बचेगा यहाँ पर, और इसका भी एंगल आधी हो जाएगी। एंगल क्या हो जाएगी, यहाँ का आधी हो जाएगी, ये एंगल भी आधी हो गया है। तो आपको क्या फॉर्म याद रखना है, यहाँ 1 प्लस कॉस थीटा का रूप है। ठीक है, तो प्लस है तो आपको जब 1 प्लस कॉस फॉर्म आपको ये अप्लाई करनी है। ठीक है, ये सूत्र कॉस में, ठीक है, ये अप्लाई करनी है। वैसे प्लस है तो हम यहाँ से उठाएंगे, यहाँ से बाद में, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस थीटा का, तो कॉस थीटा लिखेंगे इसमें। ठीक है, कॉस थीटा को हम यहाँ पर क्या लिखेंगे कि यहाँ पर कॉस थीटा को हम क्या लिखेंगे कि यहाँ पर 2 सूत्र हमने दोबारा लिख दिए हैं। ठीक है, यहाँ पर ये भी सूत्र सेम है, सिर्फ 1 प्लस है। ठीक है, हमने ये समझाने की कोशिश किया cos 2 थीटा होता है, cos 2 थीटा, यहाँ 2 नहीं है, इसका मतलब हुआ कि ये आधी हो जाएगी, यहाँ तो हमने आधे की है, तो इस पर क्या लिखेंगे इसको, तो cos थीटा है। ठीक है, cos थीटा का सूत्र क्या लिखेंगे इसमें, तो 2 लिखेंगे, cos लिखेंगे, ये सूत्र अप्लाई होगा। ठीक है, cos स्क्वायर और थीटा बटा 2, थीटा कितना है, पाई बटा 2 माइनस एक्स, इसका हो जाएगा 2। ये सूत्र हमने अप्लाई कर दिए। अब ये अप्लाई क्यों किए, माइनस वाला क्यों नहीं किए हैं, क्योंकि यहाँ पर 1 प्लस था, जो ही 1 प्लस होता है तुम cos में देते हैं जवाब। ठीक है, इसका सूत्र हुआ था cos 2 थीटा की, ये यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, ये इतना लिखा हुआ है। यही अगर माइनस में रहेगा, 1 माइनस रहेगा, तो आपको साइन में जवाब देना है। तो देखो यहाँ पर ये साइन में ये 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है, तो अब इसका अप्लाई कर दिए बट्टा, और साइन थीटा, तो ये फॉर्म अप्लाई करेंगे इसका 2 साइन थीटा बटा 2, यानी पाई बटा 2 माइनस एक्स बटा 2, कॉस भी लिखेंगे यहाँ पर, कॉस पाई बटा 2 माइनस एक्स बटा 2, ये लिखेंगे। ठीक है,
आप देखो यहाँ पर कॉस, ये यहाँ पर देखो कॉस पाई बटा 2 माइनस एक्स, ये यहाँ पर डबल है तो ये यहाँ से एक पावर यहाँ पर ये पावर कट जाएगा, ठीक है, पावर हम लोग हटा दिए। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस 2 कॉस पाई, और देखो ये इसका क्या हो जाएगा, इसका ये गुना हो जाएगा। तो आप इस फॉर्म में ध्यान रख सकते हो, इसको गुना करते हैं, ठीक है। या इसको आप एक बार ध्यान रखने हैं यहाँ पर 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1, तो यहाँ से ये कट जाएगा, ठीक है। तो ये से ये कट जाएगा और ये से ये कट गया, पावर काटे हैं, ये सिर्फ पावर काटे हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, तो ये कट ही गया, तो हम लिखेंगे कॉस, और ये पाई बाई 2 माइनस है, ठीक है, बाय में है, तो आप इसको 1/2 पीछा ले सकते हो, ठीक है। आप या डायरेक्ट भी लिख सकते हो या इसको बटा में ले लेंगे। तो कॉस थीटा बटे साइन थीटा, कॉस एक बार हम यहाँ पर लिख देते हैं, कॉस है और पाई बटा 2 माइनस एक्स बटा 2, इस टाइप फॉर्म है। उसके बाद नीचे है साइन पाई बटा 2 माइनस एक्स बटा 2, ठीक है। तो आपको ध्यान रखनी है, यहाँ 1/2 कॉमन आ जाएगा, 1/2 क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा। कैसे आएगा 1/2 कॉमन, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कॉस 1/2, उसके बाद पाई बटा 2 माइनस एक्स, इस टाइप से इसको लिख सकते हैं। साइन को भी इसको ऐसे लिख सकते हैं, पाई बटा 2 माइनस एक्स, इसको ऐसे लिख सकते हैं। आप देखो कॉस थीटा बटे साइन थीटा क्या हो जाएगा, कॉट लिखेंगे, 1/2 लिखेंगे, और यहाँ पर पाई बाई 2, क्योंकि एंगल समान था, ठीक है, एंगल समान था तो हमने इसको ऐसे लिख दिया। बाद में इसका गुना हो जाएगा, ठीक है। तो हम इसका अब इधर बना रहे हैं, यहाँ हो जाएगा कॉट हो जाएगा, और 1/2 से इसमें गुना करेंगे, क्या हो जाएगा, पाई बाई 4, उसके बाद और x बटा 2 हो जाएगा, ठीक है। आप देखो कॉट थीटा को हम 10 में ले जाएंगे, किस में ले जाएंगे, इसको 10 में ले जाएंगे। तो 10 में ले जाएंगे तो इसको ऐसे लिखेंगे 90 डिग्री, ये थीटा का काम करेगा माइनस, ठीक है, बड़ी ब्रैकेट दे देते हैं, और ये हो जाएगा 90 डिग्री माइनस पाई बाई 2 लिखा है, और ये थीटा है, cos थीटा फॉर्म लगा रहे हैं ऊपर, x बटा 2, ठीक है, ये आ जाएगा। अब यहाँ पे हमने ये फॉर्म लगा दिए हैं, अब इसको हम कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। कैलकुलेशन करेंगे तो कैलकुलेशन करने के बाद डायरेक्टली ये फॉर्म आ जाता है। यहाँ पर हमने सूत्र लगाए हैं, क्या सूत्र लगा है, सूत्र लगा है यहाँ पर, सूत्र हमने यहाँ पर लगाए हैं, cot थीटा बराबर क्या होता है, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं, यही आदर्श सूत्र है, नीचे क्लास का cot थीटा बराबर क्या हो जाएगा, cot थीटा बराबर हो जाएगा 10 90 डिग्री यानी पाई बाई 2 माइनस थीटा, ये फॉर्म लगा है, हमने लगाया इसमें। तो 10 लिखेंगे यहाँ पर, 10 लिखेंगे, और ये पाई बाई 2, और ये हो जाएगा पाई बाई 4 माइनस माइनस प्लस। तो यहाँ इसका एलसीएम लेंगे, क्या हो जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है। हम ये दोनों को लेते हैं पाई वाले को, क्योंकि एक जाती है, 4 है, 2 नीचे 2 पाई हो जाएगा, माइनस पाई हो जाएगा, 2 पाई माइनस पाई, और ये हो जाएगा x बटा 2। अब यहाँ पर लिखेंगे 10, ये 2 पाई में से 1 पाई जाएगा, पाई बाई 4 हो जाएगा, प्लस x बटा 2, और यही हमने यहाँ पर सूत्र लिखे हैं हमने, क्योंकि अंदर वाला बनाएंगे तो ये इतना आ जाता है। तो ये सूत्र नंबर 10 हो गया, और हमने यहाँ पर इसको बता दिए ये कैसे बनता है, ठीक है। अब उसके बाद हम थोड़ा इसके बाद हम अगला सूत्र बताने वाले हैं, चलिए उसको बता रहे हैं। नंबर 11 हो जाएगा इसमें, सूत्र नंबर 11 इंटीग्रेशन का साइन है,
तो हमने इसमें अभी इससे पहले बता दिए सेक का, आप बता रहे हैं हमें कोसेक का। ठीक है, कोसेक का, कोसेक एक्स डी एक्स। ठीक है, और इसका भी लॉग में होगा, लॉग लगाएंगे मॉड कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स, इसका हो जाएगा कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स। ठीक है, माइनस में लिखे यहाँ प्लस सी, तो इसका एक और सूत्र हो जाएगा लॉग में। ठीक है, लॉग उसके बाद ब्रैकेट में क्या रखें 10 और एक्स बाय 2, एक्स बाय 2 लिखेंगे। ठीक है, ये भी सूत्र इसका होता है। अब कैसे होता है, हमने इसको सॉल्व करेंगे 10x बाय 2 आ जाएगा। देखो यहाँ इसको सॉल्व कर रहे हैं, तो चूंकि कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 बाय साइन एक्स, 1 बाय साइन एक्स, इसको लिख सकते हैं कॉस एक्स बटा साइन एक्स। अब इसका एलसीएम लेंगे तो 1 माइनस कॉस एक्स आएगा। क्या आएगा 1 माइनस कॉस एक्स, यहाँ पर साइन एक्स आएगा। ठीक है, एलसीएम हम नीचे लिखे हैं। अब यहाँ पर आप ध्यान रख सकते हो कि 1 माइनस कॉस एक्स आया है। ठीक है, तो इसका लगाएंगे माइनस वाला है तो ये साइन में जाएगा। ठीक है, तो साइन में इसका फॉर्म हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, यहाँ 2 थीटा नहीं है तो साइन क्या आ जाएगा इसमें 2 साइन स्क्वायर है ना, तो यहाँ पर थीटा होता है तो ये आधा आधा हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर 2 नहीं है। ठीक है, तो ये इसका आधा हो गया बटा, अब ये साइन एक्स है, साइन एक्स को आप वही फॉर्म लिख सकते हो 2 साइन एक्स बटा 2 इंटू कॉस एक्स बटा 2, आप ऐसे लिख सकते हैं। और यहाँ से ये चीज खत्म हो जाएगा और ये बचेगा 2 साइन स्क्वायर एक्स बटा 2 बटे यहाँ 2 साइन 2 अभी हटने रहा है, अब हट जाएगा ये एक्स बटा 2 और कॉस एक्स बटा 2। अब देखो ये 2 कट जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स बटा 2 है, साइन एक्स बटा 2 है, तो ये पावर हट जाएगा, इससे पावर क्या हो जाएगा, ये हट जाएगा, इससे हट जाएगा, तो ये बचेगा साइन एक्स बाय 2 बटा कॉस एक्स बटा 2, ये हो जाएगा 10 एक्स बटा 2। ये सूत्र इस टाइप से ये बना है। ठीक है, लॉग जो पहले से है वैसा ही है। ठीक है, चलिए उसके बाद हम सूत्र नंबर 11 देख लेते हैं। सूत्र नंबर 11 हो जाएगा, सूत्र नंबर 11 इसमें हो जाएगा सेक इंटू 10x का, सेक एक्स इंटू 10x। ठीक है, सेक एक्स इंटू 10x dx का क्या हो जाएगा इसमें, तो ये सेक एक्स प्लस सी हो जाएगा इंटीग्रेशन इसका। सूत्र नंबर 12 देखते हैं, सूत्र नंबर इसका 12 हो जाएगा कोसेक एक्स और बीच में यहाँ इंटू रहेगा। ठीक है, कोट एक्स और dx, तो इसका हो जाएगा माइनस कोसेक एक्स प्लस सी, तो ये हो जाएगा। उसके बाद एक और है इसका स्क्वायर वाले 13 नंबर, सूत्र नंबर 13, तो हमने सेक के बता दिए हैं यहाँ पर, और ये भी बता दिए। एक और है इसका सेक स्क्वायर का, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स रहेगा, तो इसका डायरेक्ट हो जाता है 10 में 10x प्लस सी। ठीक है, 10x प्लस सी। अगर इसी में कोसेक स्क्वायर रहेगा, कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स रहेगा, तो इसका भी हो जाता है समाकलन डायरेक्ट 10x। ठीक है, आपको ध्यान रखनी है 10x नहीं होगा, सॉरी, इसमें कोट एक्स प्लस सी होगा, ये हो जाएगा। ठीक है, ये हमने पूरा बेसिक बता दिए हैं। आने वाले लेक्चर में हम बताएंगे प्रश्नावली 7.1 का प्रश्न। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि हम आगे का वीडियो अच्छी तरह से बना सकें, क्योंकि सब्सक्राइबर बढ़ने से ही मोटिवेशन होता है कि हम अच्छे वीडियो बनाएं, अच्छे सवालों को हल करें। सब्सक्राइब बढ़ता नहीं है, जिसके कारण वीडियो कभी बनाते हैं तो कभी बनाने का मन नहीं करता है। ठीक है,
तो आशा करता हूँ कि आप लोग हमारे चैनल को सपोर्ट करेंगे। थैंक यू।